Good morning students. चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 की लास्ट वीडियो होगी. क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे. एंड आई एम पूजा. लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखें. कोई कितना भी बोले और अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती. इसका मतलब है अपने काम पे कंसंट्रेट करते हुए, अपनी पढ़ाई पे, स्टडीज़ पे फोकस करते हुए हम चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 सेज, हमारे पास यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के. टुगेदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ₹100, है ना. कोई फंड है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. उसमें लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल देनी है और हमें कंट्रीब्यूशन लेट एक्स एंड वाई, जो भी कंट्रीब्यूशन है ए एंड बी का, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है. दो लड़की हैं तो हमारे पास एक्स एंड वाई दो वेरिएबल आ गए हैं और उससे हम इक्वेशन बनाएंगे. कुछ भी कोई कंट्रीब्यूट करें. कोई किसी ने ₹30 करा हो तो किसी ने कितना करा होगा. टोटल 100 आना चाहिए. 50-50 करेंगे तो 100 आएगा. 30-70 करेंगे तो 100 आएगा. 20-80 करेंगे तो 70 आ जाए. मतलब कुछ भी, एनीथिंग. हमें नहीं पता कि किसने कितना करा है. लेट द यामिनी कंट्रीब्यूशन ₹X और फातिमा की ले लेते हैं हम कंट्रीब्यूटेड BY, और दोनों की कंट्रीब्यूशन मिला के हमारा 100 हो रहा है. मैंने आपको बताया 70-30 का रेशो ले लीजिए, 20-80, 50-50 कुछ भी, और उससे हमें एक ग्राफ भी बनाना है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन. इससे हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है. अब हमें पॉइंट्स निकालने होंगे. सम पॉइंट्स ऑन ग्राफ आर, हमें कुछ पॉइंट्स भी निकालने हैं ग्राफ पे, तो वो भी हम यहाँ पे निकाल देंगे. एक्स एंड वाई. पहले हम एक्स की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0. हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं और इसको वहाँ पे ले जाते हैं. तो वाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स. तो पहले एक्स को क्या ले लेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 0. एक्स की वैल्यू 0 होगा तो वाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0 इज़ 100. तो 0 पर वैल्यू कितनी आई है, 100. अब आप x को 100 ले लीजिए पुटिंग सेकंड में, तो y में पुट करेंगे. y कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100. तो 100 माइनस 100 इज़ 0. तो जब हमने 100 रखा है तो y की वैल्यू कितनी है, 0. अब 50-50 पे रख देते हैं. पुटिंग x इज इक्वल्स टू 50. तो y कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50. तो 100 माइनस 50 इज़ 50. तो जब हमने 50 रखी तो वैल्यू कितनी आई है, 50. अब हमें इसे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 100. x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, y भी 0 यहाँ पर होता है, और 100 कहाँ पर होएगा हमारा, 100 हमारा ऊपर होगा. इस वाला ग्राफ में हम कर लेते हैं. ये ग्राफ थोड़ा गलत है. x 0 एंड y 100. 100 हमारा ये वाला हो गया. फिर हमने लिया था x 100 एंड y 0. x 100 ये रहा, और y 0, यहाँ पे y 0 होगा, और x 50 एंड y 50. x 50 ये वाला होगा और y 50 ये वाला, जहाँ पे भी दोनों पॉइंट कटेंगे. तो ये हो गया 50-50. ये हो गया आपका 100 एंड 0, और ये हो गया 0 एंड 100. इससे एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर. ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कुछ इस तरह से. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas the countries like India is measured in Celsius. इंडिया में सेल्सियस में देखा जा रहा है और यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट में. लीनियर इक्वेशन हमें एक दे रखी है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5C + 32. फ़ारेनहाइट है, C4 सेल्सियस. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग दिस एंड दिस. और ये हमें कुछ दे रखा है. पहले हम इतना कर लेते हैं जो भी हमें इक्वेशन में गिवन है. सबसे पहले हमें से बोला है कि ग्राफ ड्रॉ करिए, तो हम ग्राफ की तैयारी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. गिवन इक्वेशन लिखेंगे. गिवन इक्वेशन इज f इज इक्वल्स टू 9/5C + 32. तो पहला पॉइंट है ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सम पॉइंट्स ऑन ग्राफ आर, यहाँ पे हम ग्राफ बना देते हैं कुछ इस तरह से. हम लिख देते हैं एक्स एंड वाई. एक्स को हम सी कह देते हैं और एफ को हम वाई कह देते हैं. अब 0 पुट करते हैं. अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया,
वाई की एफ की जगह क्या है वाई इज इक्वल्स टू 9/5x + 32। अब हम x को पहले 0 पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0। तो y कितना हो जाएगा 9/5 × 0 + 32। ये पूरा 0 हो जाएगा, कुछ भी लिखा हो 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0 होता है, तो 32। जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 32। फिर हम 5 रख लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5। तो y कितना आ जाएगा हमारा 9/5 × 5 + 32। 5 से 5 कैंसिल, 9 + 32 इज़ 41। तो जब 5 रखा तो कितनी वैल्यू आई हमारी 41। अब हम -5 पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू -5। तो y कितना हो जाएगा 9/-5 × 5 + 32। 5 से 5 कैंसिल, माइनस का 9 + 32, ये आ जाएगा आपका 23। तो जब आपने -5 रखा तो वैल्यू आई आपकी प्लस की 23। अब हमें इसे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैंने सेल्सियस लिख दिया और इधर कितना लिख दिया फ़ारेनहाइट, और इससे हमें अब ग्राफ बनाना होगा। पहले हमारी x की वैल्यू 0 थी सेल्सियस की, सेल्सियस है फ़ारेनहाइट है, और हमारा पहले 0 था और फिर वैल्यू कितना लिया हमने 0 पे 32, 0 पे 32, यहाँ पे 30 है, ये 32, x की 0 y की 42, कुछ इस तरह से। फिर x की 5, ये देखिए x का 5 ये है, और हमारा y का कितना बचा 41, कुछ ये वाला देखिए x 5 इधर से, इसकी वजह से भी दिखा देते हैं, और y 41, 40 ये है, इससे थोड़ा सा ऊपर 41, तो ये वाला पॉइंट हमारा कटेगा। और फिर हमारा -5 इधर है आपका, -5 एंड प्लस का 23, ये 20 है, इससे थोड़ा सा ऊपर, प्लस का 5 कुछ इस तरह से, एंड 23 कुछ इस तरह से। ये वाला पॉइंट है -5 एंड प्लस का 23। ये 3 पॉइंट आ गए, और इससे हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा कुछ इस तरह से। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड ग्राफ। सेकंड में हमसे क्या बोला है उसको देखिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें टेम्परेचर लेना है 30C, और हमें टेम्परेचर निकाला है इन फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट में हमें क्या निकालना होगा, अपना आंसर। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमें इक्वेशन गिवन थी F इज इक्वल्स टू 9/5C + 32, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। और हमें दे रखा है व्हेन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर दे रखा है, इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज C की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। सब्स्टिट्यूटिंग, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे दिस वैल्यू C इन आवर इक्वेशन। तो F इज इक्वल्स टू 9/5 × 30 + 32, ये कट जाएगा 1 और 6, ये कितना आ जाएगा हमारा 54 + 32, प्लस का क्या आता है 86। इसका थर्ड पार्ट चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें F की वैल्यू दे रखी है 95, और C की वैल्यू पूछा है, तो ये भी हमारा हो सकता है ईजिली। इसको भी हम एक बार कवर करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में when temperature is 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज F की वैल्यू कितना हो गया 95। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F। F की वैल्यू है, 9/5 × C + 32, इसे सोल्व करेंगे। हमारा ये इधर ही रहने देते हैं 95, ये प्लस का उधर आगे कितना हो जाएगा माइनस का 32 इज इक्वल्स टू 9/5C। इन दोनों को माइनस करेंगे 63 इज इक्वल्स टू 9/5C। ये इधर मल्टीप्लाई और ये नीचे डिवाइड, तो 63 × 5/9, ये से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल होकर कितना बैठ रहा है ये आपका 7, तो ये कितना हो जाएगा 35। तो C की वैल्यू कितनी आई है आपकी 35। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में हमें C दे रखा है 0, C 0 दे रखा है, और F 0 हो तो क्या होगा। और फिफ्थ पार्ट में इफ द टेम्परेचर विद न्यूमेरिकली द सेम, F C के इक्वल है तो क्या होगा। ये 2 पार्ट हमारे हो रहे हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। पहले हम फोर्थ पार्ट करते हैं, व्हेन C इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा पहले क्या लेते हैं, C 0 लेते हैं और फिर हम आगे करते हैं। पहले हम C 0 ले लेते हैं, तो F क्या हो जाएगा 9/5 × 0 + 32। ये 0 होने पे हमारा सारा 0 हो जाता है, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 32। और जब हमारा F 0 होगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 9/5C + 32, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले उधर जाएगा 32 माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9/5C।
तो सी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा -32 इंटू 5/9। इसे सोल्व करके माइनस का 17.8 अप्रोक्स आएगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है जब एफ सी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे एफ तो था ही और सी की जगह भी क्या रखना है, हमें एफ रखना है +32। तो यहाँ पर एफ और यहाँ पे भी एफ, तो ये कितना हो जाएगा f माइनस 9/5 f इज इक्वल्स टू 32। चाहे सी को एफ रख दीजिए, चाहे एफ को सी रख दीजिए। तो इसे सोल्व करेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5f माइनस 9f इज इक्वल्स टू 32। इसको हम सोल्व करेंगे, 9f माइनस ये हमारा कितना आ जाएगा 9f, कितना आएगा हमारा 9f और ये हो जाएगा माइनस का 4/5f इज इक्वल्स टू 32। अब हमारा क्या होगा, f की वैल्यू निकालनी है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। f इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5/4 और ये माइनस तो था ही, माइनस रहेगा, ये से कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स और 8 5 से 40, तो हमारा आ जाए -40। जब हमारा f c के इक्वल होगा तो हमारे f की वैल्यू कितनी आएगी -40 और यही हमारी c की वैल्यू होगी। यहाँ पे हम लिख भी देंगे, हैंस देयर इज़ अ टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit or in Celsius, that is -40 डिग्री F इज इक्वल्स टू -40 डिग्री C। हमारा एफ सी के इक्वल है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू।